देखो तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, रेक्टेंगल का डायगोनल रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर 4a, स्क्वायर का डायगोनल √3, स्क्वायर का डायगोनल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो पढ़ो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहे थे रेक्टेंगुलर लैंड ऑफ सुहास इज 500, ठीक है। द रेक्टेंगुलर लैंड ऑफ सुहास इज 500 स्क्वायर मीटर। एक तो सुहास भाई कोई है, उसका जमीन का जो एरिया है ना अंदर का 500 मीटर, बहुत बढ़िया 500 मीटर स्क्वायर है। तो अगर हम बोलेंगे इफ, अपना मन से लेट कर ले, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ कुछ दिया नहीं है। लेंथ को हम बोल दिए x, ब्रेथ को अपना मन से बोल दे रहे हैं y। तो एरिया क्या होगा मेरा भाई? पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। तो एरिया कितना दिया है? एक्स वाई जो हम निकाले हैं, और एरिया उन लोग क्वेश्चन में कितना दिया है? हो गया। तो हम बोल नहीं सकते एक्स वाई भी एरिया है और 500 भी, तो एरिया इज इक्वल टू 500। एरिया इक्वल टू, एरिया इक्वल टू एक्स और वाई दो अननोन है, और दो अननोन एक इक्वेशन में सॉल्व होता नहीं है। दो अननोन, उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन लगेगा, तो एक इक्वेशन और कहीं से आएगा, तो उसके लिए भी और पढ़ना तो बाकी है। चलो पढ़ते हैं आगे। तो बोल रहा है क्या, इफ द लेंथ ऑफ द लैंड इज डिक्रीज बाय 3 मीटर, कि जो लैंड है उसका लेंथ को हम 3 मीटर कम कर दे, तो न्यू लेंथ का होगा, पहले से x था अब 3 कम हो गया, तो x माइनस, पक्की बात, पक्की बात। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 मीटर, ब्रेथ पहले से y था, सही बात, सही बात। देन द लैंड फॉर्म द स्क्वायर, अगर हम लेंथ को 3 मीटर घटा दें, अब ब्रेथ को, तो जो लैंड था ना घटाने और बढ़ाने का बाद, वो ना स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंस द लैंड बिकम्स स्क्वायर, तो क्या हम बोल नहीं सकते हैं न्यू लेंथ एंड न्यू ब्रेथ, वो दोनों इक्वल होगा, वो दोनों इक्वल। अब लैंड तो 3 मीटर लेंथ घटाने का बाद और 2 मीटर बढ़ाने का बाद, वो लैंड जो है स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है। लैंड जो है और स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, तो लेंथ और ब्रेथ बराबर होगा कि अलग अलग होगा? x इक्वल टू वाई नहीं, ये वाला लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं है, ये तो रेक्टेंगल का है। जब 3 मीटर घटाएं लेंथ और 2 मीटर, तब जाके वो इनडायरेक्टली हम बोल नहीं सकते, हमको बोल रहा है ये वाला चीज और ये वाला दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, सही बात। इसको इस पार लेके आए, उसको उस पार लेके जाए। x माइनस y, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस, तो x माइनस y इज इक्वल टू 5 एंड xy इज इक्वल टू, इक्वल जहां इन्वॉल्व हुआ उसको बोलते हैं इक्वेशन, जहां आया इक्वल टू वहां आया के टू अननोन है, दो के टू इक्वेशन है। अब तुमको सॉल्व करने आए चाहे नहीं आए, सॉल्व तो हो ही जाएगा, चाहे तुमको आता नहीं आता, दैट इज द डिफरेंस इन, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा। सॉल्वेबल इक्वेशन है, दो इक्वेशन दो अननोन, दो इक्वेशन। अब हम तुमको समझा रहे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देख xy इज इक्वल टू दे के रखा है 500, xy इक्वल टू, और x माइनस वाई इज इक्वल टू दे के रखा है 5। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू वाई प्लस, साथ में इक्वल टू, देख लो ना, x का वैल्यू है y प्लस, साथ में इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो y स्क्वायर प्लस, इसको लेफ्ट में ले आए, इक्वल टू, सही बात। 500 से 5 बनाना है, 25 माइनस 20 फैक्टर होगा, फैक्टर अपने से खुद के खोज के देख लेना, क्योंकि अभी हम फैक्टराइजेशन सिखा नहीं रहे हैं, तो हम फैक्टराइजेशन पे जोड़ नहीं देंगे, हमको सम सिखाना, हम सम्स पे जोड़ देंगे। 20 माइनस माइनस इक्वल टू, ये दोनों से y कॉमन लिए, सही बात।
ये दोनों से 20 कॉमन लेंगे, y प्लस इक्वल टू y माइनस एंड y प्लस। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पार्ट है, तुम खुद से ही देखेगा, ये हम बता भी चुके हैं, फिर से एक बार बोल रहे हैं। अगर कभी भी कोई भी दो चीज मिल के ना प्रोडक्ट में जीरो हो जाता है, कभी भी कोई भी दो चीज अगर मिल के, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आइदर y माइनस 20 का वैल्यू जीरो होगा तो y इज इक्वल टू 20, या फिर और y प्लस 25 इज इक्वल टू जीरो होगा, y इज इक्वल टू माइनस 25। y क्या चीज है? ब्रेथ है। y क्या चीज है? ब्रेथ। कभी कोई चीज का नेगेटिव हो सकता है? ब्रेथ कभी कोई चीज का, ये रूम का लेंथ माइनस 20 मीटर है, ऐसा हो सकता है? ये रूम का ब्रेथ माइनस 5 मीटर हो सकता है? लेंथ ब्रेथ कभी नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। पक्की बात? पक्की बात। तो भैया ब्रेथ होगा कितना? ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। सच बात? हाँ या ना? और लेंथ का वैल्यू कितना है? लेंथ का वैल्यू, तो लेंथ इज इक्वल टू y प्लस y का वैल्यू प्लस, बोलो क्लियर है? तो लेंथ इज इक्वल टू 25 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू। हम सही बनाए कि गलत? कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर इक्वेशन फॉर्म में है तो सही है कि गलत है, उस वहीं चेक हो सकता है, वो वहीं चेक हो सकता है। चेक करके देख लो। लोग क्या बोला है कि लेंथ भैया 25 है, ब्रेथ भैया 20 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 500, और लोग एरिया कितना दिया? 500। सही आया है। दूसरा वो लोग क्या बोला? लेंथ को 3 घटा दीजिए, लेंथ को 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 22। ब्रेथ को 2 बढ़ा दीजिए, ब्रेथ बढ़ाएंगे तो कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होके स्क्वायर बन जाएगा। लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होके, और दोनों कितना बन जा रहा है? 22। इसका क्या मतलब? जो हम बनाए हैं वो का पक्का क्लियर? चलो छापो झट सन। चलो देखो देखो, बात नहीं। अब एक तो चीज समझा रहे हैं, कॉस्ट वाला क्वेश्चन। कॉस्ट वाले क्वेश्चन में भी सेम टाइप 1 टाइप 2 के अलावा कुछ नहीं मिला है। एक में हम लोग फाइंड करते, दूसरा में हम लोग इक्वेट करते। देखो भाई ध्यान से, अगर मान ले कि हम बोलते हैं मेरा अपना घर में मेरे को रंग करवाना है, तो मिस्त्री को हम बुलाएंगे, तो आके ना वो बोल नहीं देता ना झपसने कि मेरे को भैया रंग करने का 20,000 लगेगा। तो पक्का देखेगा कुछ माप जोक करता है, या फिर वो रेट बताता है। रेट का मतलब क्या है भैया? कि एक का रिस्पेक्ट में कोई भी चीज़ देता है उसको रेट बोलते हैं, एक के रिस्पेक्ट में। लाइक अगर हम बोलेंगे 1 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट का पता मतलब क्या होता है? एक तो हम स्क्वायर बनाए जिसका लेंथ भी 1 फीट है, ब्रेथ भी, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर फीट। तो उन लोग क्या करता है ना, रेट देता है कि भैया हम आपसे 10 रुपया पर स्क्वायर फीट लेंगे। कितना? 10 रुपया पर स्क्वायर फीट का मतलब 1 स्क्वायर फीट में रंग करने का 10 रुपया लेंगे। 1 स्क्वायर फीट में, अब वो तुम्हारा पूरा घर में रंग कर दिया। रंग करने के बाद देखा कि तुम्हारा घर का पूरा वॉल का एरिया हो गया 200 स्क्वायर फीट। 200, तो क्या करेगा? 1 स्क्वायर फीट का 10 रुपया बोला था, 200 स्क्वायर फीट का 2000 लेगा, चल जाएगा। 2000 लेके मतलब वो कितना पैसा लेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा घर का वॉल का एरिया कितना है, इनटू रेट। रेट मतलब एक का रिस्पेक्ट में तुमसे कितना पैसा मांगा है, एक के रिस्पेक्ट में कितना पैसा मांगा है। कोई भी चीज एक का रिस्पेक्ट में होता है उसको रेट बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि बनाना पर दर्जन कितना है, या फिर रेट कितना है बनाना का, वो बोलेगा भैया 12 रुपये पर दर्जन। पर मतलब एक का रिस्पेक्ट, 1 रुपया नहीं, एक स्क्वायर फीट हो, 1 दर्जन हो, 1 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, 1 स्क्वायर मीटर हो, 1 के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज देता है उसको हम लोग रेट बोलते हैं। तो अगर मान ले हम बोल रहे हैं कि मेरे को अपना घर में प्लास्टर करना, टाइल्स बिछवाना, कितना रुपया लगेगा? टाइल्स बिछवाना है मेरे को अपना घर में, कितना रुपया लगेगा? ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? अपना घर में हम पूरा टाइल्स बिछवा दिए, मेरा ये रूम का एरिया हमको पता है, मेरा रूम है 260 स्क्वायर फीट है। कितना है? अब मिस्त्री बोला कि हम 15 रुपया पर स्क्वायर फीट चार्ज लेंगे। कितना लेंगे? तो आपका पूरा 15 रुपया पर स्क्वायर फीट मतलब 1 स्क्वायर फीट का हम, और आपका रूम का पूरा एरिया 260 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई करेगा 3900 आएगा। तो क्या करे? 3900 रुपये हमसे ले लेगा।
तो कॉस्ट कितना होगा ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका काम कहाँ पे हो रहा है। काम आपका एरिया में हो रहा है, एरिया आप लिख दिए और इनटू रेट, इनटू मल्टीप्लाई कर दिया गया सर। बोला आया कि ऊपर से किया। अब अगर हम कोई काम पेरीमीटर पे करवाना चाहें, पेरीमीटर पे करवाने का मतलब कि हम बाउंड्री में करवाना चाह रहे हैं कि हम एक तो ऐसे करके ले लिए ये फेसबुक, इसका चारों तरफ ऐसे रिबन लगवाना चाह रहे हैं, है ना। तो रिबन जो हम लगवाएंगे ये पूरा में तो हम लगवाना चाह नहीं रहे, रिबन हम कहाँ लगवाना चाह रहे हैं, बाउंड्री में। और हम रिबन वाला को बोले तो रिबन वाला बोला भैया 5 रुपया पर मीटर लेंगे। कितना लेंगे? 5 रुपया। हम क्या किए, इसका लेंथ 20 मीटर है और ब्रेथ 10 मीटर है, तो लेंथ 20 ब्रेथ 10, पेरीमीटर में काम हो रहा है। तो पेरीमीटर कितना होता है 2 × L + B। पेरीमीटर है कितना भैया 2 × L + B। L का काम 20 कर रहा है, लेंथ का काम 10 कर, लेंथ का ब्रेथ 20 और ब्रेथ का, तो 2 × L + B कितना हो जाएगा 60। 2 × L + B तो 60 मीटर भैया इसका पूरा फेंसिंग है, बाउंड्री है। फेंसिंग, बाउंड्री को फेंस बोलते हैं, है ना। कोई कोई आदमी देखेगा अपना जमीन गांव में जाएगा तो 2 आदमी का जमीन डिस्टिंक्शन कर ले कि इसका जमीन ये है, इसका जमीन ये है, वो लोग दीवार नहीं बनाता है, या तो चारों तरफ बांस गाड़ देता है, उसको फेंसिंग बोलते हैं, या फिर देखिएगा ना ऐसे ऐसे मिट्टी को थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देता है, मिट्टी को चारों तरफ घेर देता है, बोलता है मेरा जमीन है, तो उसी को फेंसिंग बोलते हैं। फेंसिंग का मतलब हिंदी में होता है बेड़ा लगाना, बेड़ा लगाते हैं हम लोग। तो फेंसिंग वर्ड जहाँ पे भी देखेगा समझ जाएगा पेरीमीटर का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? क्योंकि फेंसिंग हमेशा बाउंड्री में होता है। तो हमको इसका चारों तरफ रिबन लगाना है। रिबन लगाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इस पे पूरा पे, इस पे पूरा पे कितना पेरीमीटर आएगा निकाल लिए, आया 60 मीटर। कितना आया? पेरीमीटर आएगा तो मीटर में आएगा, और 1 मीटर में रिबन लगाने का हम 5 रुपया बोले हैं, तो कितना रुपया लगेगा? अबे जोड़ते एकदम जोड़ने नहीं आता है क्या? कितना रुपया आएगा? 300 रुपया। 60 इंटू कितना रुपया लगेगा? 300 रुपया। बोलाया बात समझ में कि आपको काम कहाँ करना है उसका कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि आपका काम चल कहाँ रहा है। अगर एरिया में काम चल रहा है तो एरिया इंटू रेट कीजिए। पेरीमीटर में काम चल रहा है, अगर हम बोलेंगे हम गार्डनिंग करेंगे, अपना रूम का अंदर जमीन के अंदर घास लगाएंगे, घास हम लोग कहाँ लगाएंगे? एरिया में, एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू। अगर हम बोलेंगे फेंसिंग कराएंगे, फेंसिंग पेरीमीटर में होता है। हम बोलेंगे अपना जमीन में टाइल्स लगवाएंगे, टाइल्स हम लोग एरिया में लगाएंगे। तो कहीं पे भी बोलेगा नहीं ना कॉस्ट निकालते समय कि कहाँ पे काम हो रहा है, नहीं, कभी नहीं बोलेगा। तुमको खुद समझना पड़ेगा कि काम एरिया में हो रहा है। दूसरा, अगर हम बोलेंगे भैया हम अपना घर में बगीचा लगाना चाहते हैं फूल का, तो मेरा मर्जी, हम किनारे किनारे भी लगा सकते हैं, एरिया में, तो मेरा जमीन है ना भाई, हम जहां पे भी लगा सकते हैं। तो उस समय तुम्हारा काम आएगा रेट। अगर रेट एरिया के रिस्पेक्ट में होगा तो हमेशा होगा ₹5 पर मीटर स्क्वायर, या फिर ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ₹5 पर फीट स्क्वायर। मतलब अगर रेट स्क्वायर वाले के रिस्पेक्ट में दे रहा है मतलब पक्का काम एरिया में करवाना चाह रहा है, काम एरिया में। और अगर पेरीमीटर में काम होगा तो कभी भी इसमें नहीं होगा स्क्वायर में, चाहे तो ₹5 पर सेंटीमीटर होगा, चाहे तो ₹5 पर मीटर होगा, चाहे तो ₹5 पर फीट होगा, कुछ भी होगा, लेकिन स्क्वायर में नहीं होगा। तो 2 पहचान है, एक तो प्रैक्टिकली खुद समझो कि काम एरिया में चल रहा है या पेरीमीटर में, और दूसरा रेट के हिसाब से डिसाइड कर लो। रेट अगर स्क्वायर में होगा पक्का काम वो एरिया में करवाना चाह रहा है, और रेट अगर स्क्वायर में नहीं होगा तो पूरा बात क्लियर। कोई भी चीज का कॉस्ट निकालने के लिए जहां पे काम हो रहा है उसको रेट से मल्टी, बात खत्म। चलो पढ़ो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बनाने के लिए देख कितना कुछ समझाना पड़ता है, लेकिन जो समझा देते फिर दूसरा क्वेश्चन में थोड़ी समझाना है। बोल रहा है क्या? द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग स्क्वायर लैंड, एक तो स्क्वायर लैंड है समर का, उसमें वो फार्मिंग करवाना चाह रहा है 3.5 पर मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं भी समझ में आया तो इतना तो समझ में आया कम से कम कि भैया जो भी काम हो रहा है वो एरिया में हो रहा है। इसका 2 पहचान है, पहले तो खेती आदमी बाउंड्री में नहीं करता है, पूरा एरिया में करता है। दूसरा पहचान जो रेट दे रहा है वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रहा है, मतलब काम जो हो रहा है वो एरिया में। और इस बार आपको कॉस्ट निकालने नहीं दे रहा है, कॉस्ट आपको कि 1400 रुपया लग रहा है पूरा फार्मिंग करवाने का। तो बोला लेटेस्ट कैलकुलेट हाउ मच कॉस्ट फॉर द फेंसिंग अराउंड इट्स 4 साइड ऑफ द सेम हाइट ऑफ समर्स लैंड एट द रेट ऑफ 8.5। पूरा मतलब पता है क्या बोलना चाह रहा है कि वो फार्मिंग करवा रहे हैं वो स्क्वायर लैंड में, तो पूरा फार्मिंग कराने में कितना रुपया खर्चा हो रहा है। तो कॉस्ट आपको दे दिया कि 1400 रुपया खर्चा हुआ। अब कितना रेट का हिसाब से करा रहा है भैया? 3.5
पर मीटर स्क्वायर 3.5। तो हमको पूछ कर रहा पता है कि इसका चारों तरफ अगर आप बाउंड्री बनाइएगा तो ये बाउंड्री बनाने में कितना रुपया खर्चा होगा, कितना रुपया खर्चा होगा। और रेट कितना दे रहा है बाउंड्री बनाने का, ₹8.5 पर मीटर, ₹8.5। मतलब पता फार्मिंग का कॉस्ट दे रहा है और फेंसिंग का कॉस्ट मांग रहा है। फार्मिंग का कॉस्ट दे रहा और बस हम बोल रहे हैं हम इसका अपना जमीन में भैया एगो जमीन में अपना घर का अपना जमीन में पक्का करवाएं तो 5,000 रुपया खर्चा हुआ। तो हम बोल रहे हैं इसका चारों तरफ अगर बाउंड्री बनाएंगे तो कितना खर्चा होगा। तो एरिया का कॉस्ट दे रहा है और फेंसिंग का कॉस्ट तो एक कॉस्ट मांग नहीं रहा है, कॉस्ट दे रहा है। कॉस्ट मांग नहीं रहा, कॉस्ट देख। कैसा लैंड है, स्क्वायर। हम बोल दिए लैंड का लेंथ जो है साइड वो ए है और अगर एक तो ये होगा तो सारा लेट ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर, ए बी द पक्का बात। तो एरिया कितना होगा भाई, ए स्क्वायर। एरिया क्या होगा, तो देख लो भाई कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, कॉस्ट ऑफ फार्मिंग। भैया कोई भी चीज का कॉस्ट क्या होता है, जहां पे काम चल रहा है उतना इंटू रेट। काम कहां पे चल रहा है फार्मिंग का, एरिया में। एरिया इंटू एरिया कितना है, ए स्क्वायर। एरिया कितना है और रेट कितना दिया एरिया के लिए। थोड़ा सा भी अगर बुद्धि है तो सोच के बोलो, ये पता है का चीज निकाले मेरे, कॉस्ट ऑफ फार्मिंग क्या निकाले। फार्मिंग कहाँ पे हो रहा है, एरिया पे। कहाँ पे हो रहा है, तो एरिया इंटू रेट। एक चीज है कॉस्ट ऑफ, और कॉस्ट ऑफ फार्मिंग कितना दिया है, कितना दिया है। ये भी कॉस्ट ऑफ फार्मिंग है और ये भी अकॉर्डिंग टू सम ए स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू नीचे डिवाइड दिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1400 बाय पॉइंट हटाएं ऊपर दिए 10। 7 से काट रहे, 5 बार में कटेगा, 7 से काट रहे हैं, 7 5 से काटे, गलत काट दिए लग रहा है, 7 से काट रहे हैं ना, सॉरी 200 होगा, सॉरी 1400 इंटू पॉइंट हटाए 10, नीचे लिखे 3.5 तो पॉइंट हटा दिए 10 लिखा दिया। 7 से काट रहे तो 5 बार में कटेगा, 7 से कटेगा 200 बार में, सॉरी ये 1 बार में कटेगा। ये ए स्क्वायर इक्वल टू तो साइड कितना आया, साइड कितना आया, साइड नहीं मांगा है, साइड नहीं मांगा है, बोला है पेरीमीटर में फेंसिंग कराने में। तो हम निकाले पेरीमीटर, क्या निकाले, क्या होगा स्क्वायर का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। भैया पेरीमीटर होता है लेकिन किसका, रेक्टेंगल का। स्क्वायर का बात हो रहा है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए का मतलब ये क्या चीज है, जो लैंड में आपका फार्मिंग हो रहा था उस लैंड का पेरीमीटर, उस लैंड का पेरीमीटर भी उस लैंड का नहीं मांगा है, बोला उस लैंड में पेरीमीटर में फेंसिंग करने में क्या होगा। कॉस्ट इज इक्वल टू ऑलवेज, कॉस्ट इज इक्वल टू ऑलवेज कि जहां पे काम चल रहा है इनटू रेट। तो फेंसिंग कहां पे कराएंगे, तो पेरीमीटर इनटू रेट, पेरीमीटर इनटू यहाँ पे आपका एरिया इनटू रेट, क्योंकि वहां पे फेंसिंग नहीं हो रहा था, वहां पे फार्मिंग हो रहा था। तो एरिया इनटू रेट करके कॉस्ट निकालें और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना 80 और यहाँ वाला जो रेट है वो 8.5 पॉइंट हटाए 100, 1 कटा 1 कटा 10 से इसको काट दिए, 85 इंटू 8 170 इंटू 4 680, कितना 680। सही मल्टीप्लाई की गलत, 88 इंटू 7 728 सही है। मतलब जिस लैंड में आपको फार्मिंग करने में 1400 खर्चा हो रहा था, कितना रेट का हिसाब से 3 पर मीटर, उसी लैंड में फेंसिंग करने में 680 रुपया खर्चा होगा। अब अगर हम लोग अपना बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइप 1 टाइप 2 के हिसाब से, देखिए टाइप 2 है, कॉस्ट निकाले नहीं है, कॉस्ट दे दिया है, कॉस्ट को कॉस्ट से, कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है भैया, आपका काम जहां पे हो रहा है इनटू रेट, एरिया पे काम हो रहा है एरिया इनटू रेट, पेरीमीटर पे काम हो रहा है, पक्का पूरा क्लियर, छापो जल्दी से।